जिंदाबाद 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 सफाई कर्मचारी जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोटी रोजी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, रोटी रोजी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोटी रोजी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। ने 7 सूत्री मांग पत्र हमने प्रस्तुत किया है। जो हम धरना स्थल पे आके धरना पे बैठे, हमें माननीय सीएम हाउस से बुलावा आया और हम 5 प्रतिनिधियों का दल वहाँ गए। बैठ कर के बातचीत हुई। बातचीत के अंदर हमने जो बात रखी वो हमारी मुख्य मांग ये है कि सफाई कर्मचारी पद जो है वो आरक्षण से बाहर है और ये चतुर्थ श्रेणी से भी अलग है, डी ग्रुप से बाहर है, इस पे आरक्षण नहीं है। आरक्षण लागू करके और जो परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी के उस पे पद पे वाल्मीकि समाज, उनको छोड़ करके अन्य जाति के लोगों को लिया जा रहा है जो वो काम भी नहीं करते हैं। तो ये अवैध भर्ती है। इसके लिए राजस्थान को स्वच्छ रखने के लिए और साफ़ सुथरा रखने के लिए इसमें वाल्मीकि समाज के लोग ही काम करते हैं। आज की जो वार्ता है वो हमने जो कही है कि भाई जो समय है इसके अंदर 6 नवंबर का रखा है आवेदन का, इसलिए इसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर विचार हम कर रहे हैं। दूसरा जो है, हमने परंपरागत रूप से जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए भी उन्होंने कहा। ये सारी चीज़ों पे हमारे वहाँ पर आंदोलन डिस्कस चल रही है। और विशेष करके और मुझे लगता है कि जो ये भाजपा की सरकार है इसका नकारात्मक रुख है। ये दलित विरोधी सरकार है, ये सफाई मजदूरों के विरोध में भी सरकार है। क्योंकि आज इतने दिन से हमारा कम से कम 6 महीने से एजिटेशन चल रहा है, इसका ध्यान है ही नहीं। क्यों? सफाई कर्मचारी जब याद आते हैं जब कोरोना आता है, जब हैजे की बीमारी आती है, जब मलेरिया आता है, जब डेंगू फैलता है, तो सफाई कर्मचारी याद आते हैं। आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि जो जिनके पेरेंट्स कोरोना में मर गए उनके आश्रितों को इस इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी का डंगा लगा दिया और एक ही नगर पालिका में काम करने वाले का लगा दिया कि जो और उनके भी नहीं बन रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इस भर्ती में वाल्मीकि समाज के प्रति जो है ना, इस सरकार का सकारात्मक रुख नहीं है। और इसके लिए हम चुनौती देने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे राजस्थान के 2-2, 4-4 लोग आए हैं, हर गांव हर नगर से, कि या तो सरकार ठंडे दिमाग से इस बात को समझे कि किसी भी प्रकार से इस गरीब तबके के साथ में अन्याय नहीं करे, इनकी समस्याओं का समाधान करे। नहीं तो हम जो है उग्र आंदोलन जो है इसमें झाड़ू बंद आंदोलन करने के लिए आगामी हमारी रणनीति रहेगी। हमारा यह है, इसके लिए हमारे तो आज हमारा वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूर यहाँ एक सांकेतिक धरना इस सरकार के खिलाफ, जो राजस्थान की सरकार है उसको जगाने के लिए, उसको संज्ञान में लाने के लिए आज हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कि जिसमें जिस तरीके से कोरोना हुआ और कोरोना में सफाई मजदूरों ने, एक हिंदुस्तान का ऐसा ये सफाई वर्ग है जो कोई भी घिनौना काम नहीं करता, ये केवल सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग उस कार्य को करते, मल विसर्जन उठाते हैं और दूसरों की गंदगी साफ करते हैं और स्वस्थ रखते हैं सबको। लेकिन इनके साथ अनजस्टिस, अन्याय, डिस्क्रिमिनेशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया गया, उसको मद्देनज़र रखते हुए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने ये धरने का आयोजन किया है। जिस तरीके से इन्होंने राजस्थान की जो सरकार है, इन्होंने कोटा भर्ती शुरू किया है कि रिजर्वेशन दे रहे हैं कि ये हमारा जो काम है सफाई का, ये हमारा पुश्तैनी काम है कि जो हमारे दादा परदादा जो है गटर साफ़ करते थे
और आज गटर में ही हमारे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे लोगों को, एक जर्नल कास्ट के लोगों को सफाई के काम को दे रहे हैं। उस विषय में हमारा पूरा समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है और सरकारों ने एक हमारा जो न्यायालय का फैसला है 1 अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि वर्गीकरण का फैसला DSC क्लासिफिकेशन कि वाल्मीकि समाज को और वंचित और उपेक्षित अगर कोई समाज है इस देश में वो वाल्मीकि समाज है। उस समाज के लिए उस सरकार ने, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय किया है, एक डिसीजन दिया है कि इनको रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन वर्गीकरण किया जाए और जनसंख्या के आधार पे इन लोगों को जो DSC है वर्गीकरण है समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस मांग को भी लेकर आज हमारा यहाँ समाज और अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने, राज्य सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, आज हम सब मिलके सिलेक्टेड लोग यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री से और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, DM को हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हम एक डिमांड लेटर उनको दे रहे हैं कि भाई आप हमारी जो ये डिमांडें हैं 4-5 जो जिस तरीके से हमारे सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज को यहाँ परेशान किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान किशन लाल जेदिया जी के नेतृत्व में है और इससे पहले अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर 23 तारीख को वहाँ भी एक बहुत बड़ा सांकेतिक हमने प्रदर्शन रखा था, धरना था हमारा, और उसमें भी हमारी मांगें वहाँ वर्गीकरण को लेकर रही है। और यहाँ की जो परेशानियाँ और डिमांड्स हैं वो जो यहाँ कोटे में कोटा सफाई कर्मचारी की जो नौकरी में किया गया है वो एक परेशानी का विषय बना हुआ है। पिछली सरकार ने बात हुई थी तो उन्होंने ये मान लिया था कि वाल्मीकि समाज को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है अब आकर कुछ ऐसा सिस्टम बना है कि वाल्मीकि समाज को वरीयता देने का काम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ हमारी मांग है हमारे सभी राजस्थान के कार्यकर्ताओं की कि वाल्मीकि समाज को वरीयता दी जाए। दूसरा, जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है वो अनुभव प्रमाण पत्र हमारे लोगों से, उसका कास्ट सर्टिफिकेट ही हमारा अनुभव प्रमाण पत्र है, क्योंकि आज तक वर्षों से पुश्तैनी काम हमारा है। हमारे पास तो जन्म सिद्ध एक अनुभव है, इस काम को हमने ही किया है और किसी ने नहीं किया है। इसलिए हमारे वाल्मीकि, हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसी को हमारा अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए, ऐसी हमारी मांग है। दूसरा, यहाँ और छोटी छोटी मांगें रही हैं। साथ ही हम ये भी चाह रहे हैं कि इस भर्ती को बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर किया जाए, क्योंकि जो दूसरे लोगों को यहाँ लगाया गया पहले भी वो लोग कोई काम नहीं करते हैं और वो हमारे ही लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह उनसे काम कराते और सरकारी तनख्वाह वो पाते हैं। थैंक यू।